चलिए बात करते हैं आईपीएल टीम्स के ओनर्स के बारे में और फाइनली एंड में बात करेंगे आरसीबी के बारे में। सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स के बारे में बात करें तो इनके एक मेजर को ओनर हैं मनोज बादले, जो कि ब्रिटिश इंडियन बिजनेसमैन हैं और इनका जो मेजर बिज़नेस है वो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एजुकेशन और मीडिया में है। और इसके अलावा एक और विदेशी इसके को ओनर हैं। इसके बाद बात करेंगे सनराइज़र्स हैदराबाद की, जो कि कलानिधि मारन का सन ग्रुप इसको ओन करता है। इसके को ओनर काव्या मारन भी हैं, जो उन्हीं की बेटी हैं। और सन ग्रुप का जो बिज़नेस है वो मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स और फर्टिलाइज़र ट्रेडिंग में है। इसके बाद मुंबई इंडियंस, जो कि एक पॉपुलर फ्रेंचाइज़ है, 5 बार चैम्पियन है और रिलायंस डील करता है एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, डिजिटल, जियो, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इन सब में। उसके बाद नाइट राइडर्स, इसके जो ओनर्स हैं वो एक्टर्स हैं। जय मेहता, जो कि जूही चावला जो एक्टर हैं उनके हस्बैंड हैं। इनका जो ग्रुप है वो सीमेंट, शुगर और टेक्सटाइल में डील करता है। इसके अलावा एक और एक्टर मिस्टर खान है, जो इसके को ओनर हैं। इसके बाद हैं चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि इसे इंडिया सीमेंट्स ओन करती है, जिसके मालिक हैं एन श्रीनिवासन, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के प्रोडक्ट्स में डील करती है। उसके बाद गुजरात टाइटंस, जिसके जो मेजर जो ओनर्स हैं वो है द टोरेंट ग्रुप और सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स। टोरेंट ग्रुप डील करता है दवाइयों में, पावर में और दूसरे सेक्टर्स में। वहीं सीवीसी कैपिटल पार्टनरशिप, ये नाम से ही ज़ाहिर है ये पैसों में डील करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है, पैसे के लेन देन के बारे में सलाह मशवरा देते हैं। उसके बाद है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके मालिक हैं संजीव गोयनका, जो अपने ग्रुप आरपीएसजी ग्रुप के थ्रू इसको ओन करते हैं। और इनका जो बिज़नेस है वो पावर, केमिकल्स, आईटी, एफएमसीजी, रिटेल, मीडिया, स्पोर्ट्स में डील करता है। इसके बाद है पंजाब किंग्स, जो रनर अप रही है इस बार आईपीएल की चैम्पियन की। और इसकी पॉपुलर जो ओनर हैं वो हैं प्रीति जिंटा, एक एक्टर हैं। उसके अलावा नेस फाडिया भी को ओनर हैं। उसके अलावा डाबर ग्रुप जो है वो इसमें मेजर स्टेक होल्डर है। डाबर ग्रुप सुना ही है, फेमस है, आयुर्वेदिक नेचुरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में डील करता है, जैसे कि च्यवनप्राश तेल वगैरह। उसके बाद है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स को जीएमआर ग्रुप और जेएसडब्ल्यू पेंट्स, ये दोनों ग्रुप इसको ओन करते हैं। जीएमआर ग्रुप जो है वो एयरपोर्ट्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करता है। वहीं जेएसडब्ल्यू ग्रुप स्टील बनाने में, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सीमेंट में, पेंट्स में और वेंचर कैपिटल में डील करता है। उसके बाद फाइनली हम आते हैं आरसीबी पर, जो कि इस बार की आईपीएल 2025 की चैम्पियन है और 18 साल में पहली बार चैम्पियनशिप जीती है। विराट कोहली के आंखों में आंसू आ गए थे और सब लोगों को बहुत खुशी हुई, एक आईपीएल चैम्पियनशिप जीती विराट कोहली की टीम ने। तो इसके फैंस भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे बच्चे फैंस हैं, बहुत सारे यंग लोग फैंस हैं। इसके फैंस की वजह है विराट कोहली, जो कि पॉपुलर इंडियन क्रिकेट स्टार हैं और बेंगलुरु सिटी से ये एसोसिएटेड है ये टीम, जो कि खुद में एक बहुत ही बड़ा, ह्यूज और कैरिस्मेटिक और एक तरह में अपने आप में लाजवाब शहर है। और कर्नाटका स्टेट से भी इसके फैंस एसोसिएटेड हैं। इसका जो फ़ैन बेस है वो बाकी टीमों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, वो भी तब जब तक इस टीम ने अभी तक कोई चैम्पियनशिप नहीं जीती थी। लेकिन इसका जो ओनर है वो है शराब बेचने वाला। मेन बात तो ये है, इसका शराब बेचने वाला ओनर है तो वो क्या ही केयर करेगा जनता की भावनाओं की, वो क्या मैनेजमेंट करेगा जिससे कि लोगों का, फैंस का सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। एक शराब बेचने वाले से आप उम्मीद कर सकते हैं क्या कि वो जनता की सेफ्टी का ध्यान नंबर 1 उसकी प्रायोरिटी रहे? मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। आरसीबी जैसी टीम, जिसके नंबर 1 फैंस हैं, जिसके सबसे ज़्यादा फैंस हैं, बच्चे फैंस हैं, उसको तो सबसे भरोसेमंद ओनर या इंडस्ट्री उसको ओन करनी चाहिए। जबकि हो रहा है उल्टा, एक शराब बेचने वाले इतने अच्छे प्रशंसकों, इतने भोले प्रशंसकों, इतने बड़े ह्यूज प्रशंसकों को ओन करते हैं, यानी कि वो चला रहे हैं। तो इसी की वजह से ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रह सकता है कि इतने लोग मरे, हालांकि इसका कोई डायरेक्ट लेन देन नहीं है। लेकिन अगर आप सोचें तो मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और इंडिया की खुद की T20 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता टीम ने, तो वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेशन हुए। और भी टीमों ने आईपीएल जीते, वहाँ पे भी सेलिब्रेशन हुए, बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे भी आई, लेकिन कुछ भी ऐसी हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। लेकिन यहाँ पे आई, यहाँ पे जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आरसीबी की ही है।
आरसीबी जो टीम में है, जो ओनर है, उनकी ही है। कर्नाटका स्टेट बोर्ड की भी हो सकती है, लेकिन मेजर जो है वो आरसीबी की है। इनके खिलाफ़ ही कंप्लेंट भी हुई है। तो अब ये शराब बेचने वाले लोग हैं जो आरसीबी को ओन करते हैं, तो मेरी तो इनसे उम्मीद बहुत कम है कि ये कोई ज़्यादा ध्यान देंगे जनता पे, उनकी सेफ्टी पे। ये सिर्फ़ अपने प्रमोशन पे और अपने पैसे पे ही ध्यान देंगे सिर्फ़, क्योंकि शराब का काम ही है भैया, पैसा, पैसा और पैसा। जनता चाहे मरे, कूड़े में जाए, ख़त्म हो जाए, ये है इनका काम, शराब बेचने वालों का। तो मेरा निवेदन है बीसीसीआई से, आरसीबी के फैन से, विराट कोहली से या सभी से, देश की जनता से, जियो हॉटस्टार से, किसी से भी, सबसे जो भी कुछ कर सकते हैं कि आरसीबी के ओनर को चेंज किया जाए। यहाँ पे कुछ ऐसी इंडस्ट्री होनी चाहिए जिसका विश्वास जनता से ज़्यादा कनेक्टेड हो, और कम से कम ये शराब वाला तो ना हो। यहाँ होना चाहिए एक विश्वास वाली कंपनी, और यहाँ है शराब वाली कंपनी। या टाटा जैसी कंपनी हो या कोई ऐसी कंपनी हो जिसका जनता से सालों साल विश्वास जुड़ा रहा हो, पर कम से कम शराब वाला तो नहीं होना चाहिए। यही कहना चाहूँगा। बाकी आप अपनी राय दें, आप अपना सोचें समझें। धन्यवाद।